हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? ठीक हो ना? पूरे फ्रेश ब्रेन्स के साथ वेलकम टू आवर क्लास। तो देखिए, आपके पसंद के अकॉर्डिंग मैंने रामायण से जुड़े रोचक तथ्य, कुछ अनसुनी बातें, इन सब की सेकंड पार्ट बनाया है। तो आप देखिए, और मैंने इतनी मेहनत की है तो आपको भी एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वीडियो को पहले लाइक करना पड़ेगा और चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रामायण की शुरुआत से भी शुरुआत कहाँ से हुई थी। शुरुआत से भी शुरुआत का मतलब ऐसे शूर्पणखा का श्राप भी आने वाला है इसमें, और रामायण शुरू कहाँ से हुई, रावण और कुंभकर्ण का भी पास्ट क्या है, इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ। तो गौर फरमाएं और पूरी वीडियो देखें, स्किप मत करना बीच में बिल्कुल भी। तो शुरुआत में थे अपने त्रिदेव। त्रिदेव शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए विष्णु जी की नाभि से। ब्रह्मा जी उत्पन्न होने के बाद उन्होंने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। उन 4 पुत्रों का नाम था सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 ऋषि थे। ऋषि पर ये बाल्य रूप में थे, छोटे बच्चे जैसे दिखाई देते थे। इन्हें साथ में संकादी ऋषि नाम से भी हम जानते हैं। तो संकादी ऋषियों को ना ब्रह्मा जी ने यह तरीका छूट दे रखी थी कि आप पूरी सृष्टि में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। तो इन चारों ने यह निश्चय किया कि क्यों ना बैकुंठ धाम जाकर विष्णु जी के दर्शन किए जाएं। जब ये चारों वहां गए तो आगे द्वारपाल खड़े थे, जय और विजय। उन दोनों ने ना इन चारों ऋषियों को रोक लिया कि आप बच्चे हो, अंदर जाके प्रभु से मिलकर आप क्या करोगे, आप जाओ अपना खेल खेलो। बच्चा समझकर उन्होंने उन्हें यही बोला कि जाके आप खेल सकते हैं, आपका कोई काम नहीं है अंदर। तो उन चारों को गुस्सा आया, ये ऋषियों ने श्राप दिया कि अगले आने वाले युगों में आप दोनों राक्षसों का रूप लोगे और अंदर बैठे उन विष्णु के हाथों आपका वध होगा। और यही हुआ। जानने की बात ये कि रामायण में श्री राम के हाथों रावण कुंभकर्ण का वध हुआ था। रावण और कुंभकर्ण जो है वो यही जय और विजय है। दो द्वारपाल जो है उन दोनों का ही अगला रूप था, वो रावण और कुंभकर्ण का रूप। समझे आप? ये चीज थी देखने वाली। एंड श्राप, श्राप की बात ये कि रावण की छोटी बहन शूर्पणखा, उन्होंने अपने ही भाई को श्राप दिया कि देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि राम अपने राजा जो होते हैं वो दूसरे देशों पे राज्य करते हैं। उन राज्यों को उन राज्य के राजाओं को परास्त करने के बाद उनके राज्य को भी अपने राज्य में मिलाकर अपने राज्य को बड़ा करने की सोचते हैं। सारे ही राजा ऐसा ही करते हैं, दूसरे देशों के साथ लड़ाई करते हैं, लड़ाई करने के बाद उनका राज्य हड़प लेते हैं। ये होता है ना। तो अपने ये रावण जो थे ये भी ऐसे ही थे, महाराजा थे वो तो बड़े सारे, इतने बुद्धिमान थे, इतने शक्तिशाली थे। तो ये भी यही करते हैं, दूसरे राज्यों को हड़पना और उस पर भी अपने राज्य में मिला के उस पर भी राज्य करना। तो ऐसा ही हुआ। एक बार की बात है, रावण का दूसरे राज्य के साथ युद्ध चल रहा था। युद्ध में जो दूसरी राज्य है ना, उनके राजा था कालके। कालके राजा के साथ उन्होंने लड़ाई की और कालके के सेनापति जो है ना विद्युत जिन से प्रेम करती थी शूर्पणखा, जो रावण की बहन है। तो रावण ने राजा को तो मार ही दिया, उन्होंने विद्युत जिन को भी मार दिया। तो शूर्पणखा के प्रेमी को भी मार दिया। शूर्पणखा का प्रेमी कौन था? विद्युत जिन। इनकी मृत्यु पर फिर रावण की छोटी बहन शूर्पणखा को गुस्सा आया, वो रोई भी, विलाप किया उन्होंने और श्राप दे दिया अपने ही भाई को, ये कहते हुए कि अब देख, मेरी वजह से मैं श्राप देती हूँ कि आप मर जाओगे, आपकी मृत्यु होगी, आपके पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। अब बहन ने भाई को ही श्राप दे दिया, वो भी मृत्यु का श्राप। तो ऐसे हुआ, विद्युत जिन की मृत्यु की वजह से फिर शूर्पणखा ने अपने ही भाई को श्राप दे दिया। तो आपको ये चीज़ें समझ आई? ये छोटी सी नॉलेज मैंने आपके लिए गेन की। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, एंड कैसी लगी मेरी छोटी सी नॉलेज ये बताना है ज़रूर आपको। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।